राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। तो आज का व्लॉग शुरू होता है। ये दिन है शनिवार का और सुबह के बज रहे हैं 5। तो यहाँ पे मैं 5 बजे उठ गई थी। बाकी अपना डेली का जो रूटीन है उसी को मैं फॉलो कर रही हूँ। और ये देखिए, मैंने फ़ेस वॉश किया। इसके बाद वैनिटी का जो ये पत्थर है ना, तो इस पर पानी के स्पॉट्स बहुत जल्दी पकड़ते हैं। तो हम सबकी आदत है कि इसको एक बार पोंछ देते हैं अगर पानी गिरता है तो। बाकी मुँह हाथ धोने के बाद आ गई थी मैं पूजा वाले रूम में। पूजा की लाइट ऑन करी थी और हाथ जोड़ लिए कि भगवान दिन भर हमें शक्ति देना कि हम किसी का दिल ना दुखाएं और अच्छा अच्छा ही काम करें। और फिर उसके तरफ बाद में आ गई थी हॉल में। जो रात में बेटा पढ़ाई वढ़ाई करता है, सब कुछ अस्त व्यस्त थोड़ा सा फैला रह जाता है। तो अगर वो पढ़ाई करके सामान समेट भी दे, बट फिर भी घर शाम को पता नहीं क्यों इतना अस्त व्यस्त रहता है। फिर मॉर्निंग में एक बार उसको संभालना ही पड़ता है। फिर मैं आगे, एक तो गर्मी बहुत ज़्यादा है तो कुछ मन नहीं करता है कि एसी वाले रूम से निकल कर कुछ करें। जैसे तैसे खाना बनाइए, खाइए और सो जाइए। फिर मैं आ गई थी सोफ़े की तरफ। फिर मैंने इसको संभाला और जो भी सामान अस्त व्यस्त अपनी जगह पर व्यवस्थित नहीं था उसको व्यवस्थित किया। उसके बाद मैंने बाहर का लॉक खोला। अभी भी देखिए बाहर कितना अंधेरा हो रहा है। और लॉक खोलने के बाद मैंने ये जो पर्दे वगैरह थे वो हटा दिए थे। आज भी बेटे को स्कूल जाना था, हस्बैंड को ऑफिस जाना था, बट आज था सैटरडे। तो बेटे ने डिमांड करी थी कि मम्मा मुझे सैंडविच ले जाना है। तो आलू की जो फिलिंग थी मेरे पास रेडी रखी थी, बस ब्रेड में फिल करके सैंडविच बना देने थे। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना पहले मैं घर की क्लीनिंग कर लेती हूँ, क्योंकि वैसे मुझे 7:15 तक खाना रेडी करना होता है। बट आज ऐसी कोई टेंशन थी नहीं, तो मैंने सोचा पहले क्लीनिंग कर लेती हूँ, बेटे को भेजने के बाद फिर मैं खाना बनाऊँगी। तो यहाँ मैंने फटाफट झाड़ू लगा ली थी, डस्टिंग कर ली थी। और ये लीजिए अब आ गई है बारी पोछा लगाने की। और ये सब अच्छा काम हो जाए ना सुबह में क्लीनिंग का, तो पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि सारा काम हो गया। और खाना बनाने के बाद जब मैं क्लीनिंग करती हूँ तो थोड़ा सा मेरे सर पे भी बोझ रहता है। और जब मैं क्लीनिंग पहले कर लेती हूँ ना, उस दिन काम भी मेरा बहुत जल्दी निपट जाता है। मतलब आप लगा लीजिए आधे आधे घंटे का फ़र्क आ जाता है मेरा। तो यहाँ पोछा बिल्कुल अपने ख़त्म होने की कगार पर है। यहाँ पे बस ये लास्ट स्टेप होता है यहाँ पे पोछा लगाना। और पोछा लगाने के बाद जो होता है उसके बाद मैंने बाथरूम साफ़ कर दिया था। ये यहाँ पे तैयारी कर दी है बेटे के स्कूल जाने की। बेटा उठ गया है, यहाँ ले ली है मैंने मेडिसिन। अब मैं क्या करूँगी, सबसे पहले किचन में आ गई थी। तो ये जो रात में एक बार साफ़ करके सोती हूँ किचन को, बट मॉर्निंग में एक बार साफ़ कर लेती हूँ गीले कपड़े से। तो बस वही मेरा प्रोसीजर जो है वो चल रहा है। इसके बाद मैं एक्चुअली बेटे को तो उठा आई थी, वो उठ भी गया था, अभी पीछे से निकला भी था। और ये करने के बाद मुझे बनाना था सैंडविच। नारियल वगैरह था वो मुझे पानी निकालना था, आमंड्स उसको छील कर देने थे। और ये जो कपड़े से ढकी हैं ये हैं भिंडी, जो मैंने रात में कट करके रख दी थी। तो लीजिए आ गई बारी नारियल का पानी निकालने की। आज जो नारियल था ना, बहुत इजीली इसका जो ऊपर एक परत वो छोड़ देते हैं और वो हम चाकू से हटा देते हैं। आज ये बहुत कच्चा सा नारियल था, बहुत अच्छे से इसका पानी जो था वो निकल गया था। मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। तो ये पानी निकल गया है। इसके बाद मैंने इसको 3 जगह डिवाइड कर लिया है। ये सारे काम मुझे बेटे के जाने से पहले ही करने थे, क्योंकि वो 1 गिलास नारियल का पानी और आमंड्स को खाकर जाता है। उससे कितना भी बोलो कि कुछ खा जाओ, वो नहीं खाता है। फिर मैं जिद भी नहीं करती हूँ कि फिर बच्चे ये है ना कि वॉमिटिंग ये है वो है, तो फिर मैं उसको बोल देती हूँ कि चलो इतना ही, ये हाई प्रोटीन हो ही जाता है, नारियल का पानी है और आमंड्स है। फिर मैं बहुत ज़्यादा उसको फोर्स भी नहीं करती हूँ कि ये खाना वो खाना है। पहले मैं करती थी, बट वो फिर ज़्यादा मना करने लगा। तो फिर मैंने उसको ये सब फोर्स करना छोड़ दिया कि रहने दो, मत खाया करो। बट ये हाई प्रोटीन मैं दे देती हूँ तो इनफ हो जाता है। यहाँ मैं फटाफट से सैंडविच की तैयारी कर लेती हूँ। ये आलू की जो फिलिंग थी मेरे पास रेडी थी, इसे बेटा बोलता है देसी वाला सैंडविच। तो एक्चुअली मेयोनीज़ जो है ख़त्म हो गई है। मेयोनीज़ मैं इसमें प्रेफर करती हूँ, अच्छी भी लगती है। तो ये मैंने फिलिंग जो है 2 ब्रेड के बीच में लगा दी है। और ये लीजिए तवे पे देसी घी डाल करके मैं इसको दोनों तरफ से ब्राउन करके सेंक लूँगी। बीच में जब ये सिक ही रहा था धीरे धीरे, तो बेटे की बोतल मैंने याद आ गया था तो बीच में फिल कर दी थी। अभी हो गया था टाइम, आई थिंक 6:30 या 6:45 हो रहा होगा। बेटा उधर नहाने धोने की तैयारी में लगा हुआ है। ये सैंडविच मेरा बन के रेडी हो गया है, खस्ता खस्ता सा। ये इसको लीजिए मैं लंच बॉक्स में पैक कर देती हूँ। अब इसके साथ वो लेकर जाता है सॉस। तो सॉस बोलता है ऐसे मत रखा करो, तो एक छोटा जो पैकेट था वो मैंने हल्का सा कट लगा के उसके छोटे वाले बॉक्स में रख दिया था।
कि ये ऐसे फैलेगा भी नहीं और इजी रहता है ले जाने के। अब बेटा जा चुका है स्कूल, तो मैं 2 मिनट यहाँ बैठकर अपना नारियल पानी इंजॉय कर रही हूँ और 2 मिनट बैठूँगी और सोचूंगी कि अब मुझे क्या क्या काम करने हैं। मतलब काम तो पता है क्या क्या करने हैं, बट पहले क्या करना है, उसके बाद क्या करना है। फिर मैंने फटाफट से आ गई थी किचन में। आज मुझे बनाने थे भिंडी आलू। बहुत दिन से मन कर रहा था कि आलू में भिंडी डालकर नहीं बनाया है, मतलब अच्छा लगता है। वैसे तो जब पहले कभी भिंडी कम होती थी तब आलू मिक्स कर दिया जाता था, या भिंडी जब महंगी होती है तो आलू मिक्स करके बनाते हैं, बट पता नहीं क्यों मेरा मन कर रहा था तो मैंने छोटे छोटे 3 आलू इसमें लंबे लंबे कट करके, जैसे भिंडी लंबी लंबी कट की है ऐसे ही आलू भी उसमें लंबे लंबे कट करके मैंने ऐड कर दिए थे। उधर मैंने भिंडी का जो है तड़का रेडी होने रख दिया है, उसमें मैंने प्याज वगैरह डाल दिया, भुन रही है। इधर मैंने आटा लगाने की तैयारी कर ली है। अब प्याज भुन चुकी है, इसमें मैं क्या ऐड करूँगी, हींग और हल्की सी, बिल्कुल हल्की सी हल्दी, ताकि ये जो आलू है ना, आयरन की कढ़ाई है तो ये हो जाएंगे ब्लैक, तो ब्लैक ना हो करके वो येलोनेस रहे उसमें। अब ये धीरे धीरे बनेगी और इसमें सेम प्रोसीजर जैसे आप भिंडी बनाते हैं वैसा ही रहेगा, कोई इसमें अलग से टेक्निक नहीं है, पानी नहीं लगेगा। और इधर भिंडी बन रही थी तो मैंने लगा लिया था आटा। आटा लगा दूंगी ना तो इसको थोड़ा सा रेस्ट भी चाहिए था, और इसके बीच में जैसे पेड़ों में पानी डालना है, कचरा बाहर रखना है, ये छोटे छोटे काम मैं साथ साथ में निपटा लूँगी। ये सब काम निपटाने के बाद आ गई थी रोटी बनाने की तैयारी। भिंडी ऑलमोस्ट डन हो चुकी थी। थोड़ी देर में भिंडी को पकने के बाद खोल कर पकाती हूँ, तो बस वही स्टेप रह गया था। और यहाँ मैं फटाफट से रोटियाँ बना लेती हूँ। और बीच में हस्बैंड से मेरी बातें भी चलती जा रही हैं, क्योंकि इसके बाद तो वो ऑफिस चले जाते हैं तो बहुत ज़्यादा टाइम मिलता नहीं है बात करने का। इस समय बेटा जा चुका है, मैं हस्बैंड इस समय खाली बैठे हैं, आज जिम नहीं गए थे तो शायद उनकी थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं थी। और ये देखिए फूली फूली गर्मा गर्म रोटियाँ तैयार हो गई हैं। यहाँ मेरी भिंडी की सब्जी भी बनकर तैयार हो गई है। जैसे ही मेरी आखिरी रोटी तवे पर जाती है ना, उसी के साथ मैं सामान समेटना शुरू कर देती हूँ। अच्छा, आज एक और ट्रिक मैं आपको बताऊँगी। ये जो एनोडाइज्ड तवा है मेरा नॉन स्टिक, पर ये बहुत गंदा हो गया था। एक्चुअली बर्थडे था ना बेटे का, तो कभी इस पर धनिया भून रही हूँ, कभी जीरा भून रही हूँ, तो इतना मैंने ध्यान नहीं दिया तो वो गंदा होता चला गया। अब मैं इसे साफ़ कैसे करूँगी। गरम गरम तवे पे मैं हल्का सा साबुन डालकर ये जो लोहे का स्क्रबर है इसको थोड़ा सा ताकत लगा के रगड़ूंगी तो ये साफ़ हो जाएगा। अब देखिए तवा मेरा 90% तक जो है साफ़ हो गया है। 10% जो रह गया है वो धीरे धीरे जब मैं डेली साफ़ करूँगी तो वो बढ़िया से चमक जाएगा। चलिए अब बारी आती है हस्बैंड का लंच पैक करने की। तो ये लीजिए मैंने खीरा कट कर दिया है, यहाँ मैं उनको पैक कर देती हूँ। एक्चुअली 4 रोटियाँ ले जाते हैं, उससे ज़्यादा ना कम कभी नहीं करते हैं। और ये मैंने रोटियाँ 4 उनकी पैक कर दी हैं। भिंडी की सब्जी बनाई है और ये देखिए प्यारा सा कलरफुल हस्बैंड का जो लंच बॉक्स है वो रेडी हो गया है। अब मैं आपसे मिल रही हूँ नहा धोकर, और हस्बैंड जा चुके हैं ऑफिस। टाइम हो रहा है 8:30 का। अब मैं नहाने के बाद मेरा जो अगला काम था वो रह जाता है पूजा करना। तो यहाँ ये जितने भी आप शिवलिंग और लड्डू गोपाल, शंख, ये सब आप देख रहे हैं, ये मेरा डेली का है। मैं इतने भगवान को डेली ही स्नान कराती हूँ सादा पानी से। बाकी लड्डू गोपाल के जो कपड़े हैं सादा पानी से निकाल करके सुखा लेती हूँ। बाकी जो बर्तन हैं पूजा के वो मैं क्या करती हूँ, इनको मैं साबुन से स्क्रबर की हेल्प से धो लेती हूँ। यहाँ भर लिया था जल। अब मैं एक सूखी टॉवल से इन सब भगवान जी को पोंछ के अपने अपने स्थान में इनको ग्रहण करा दूंगी। और ये जैसे टॉवल है और एक कपड़ा मेरा और होता है जिससे मैं मंदिर में डेली गीले कपड़े से मूर्तियाँ पोंछती हूँ। तो ये सारे कपड़े डेली धुलकर मैं धूप में सुखाती हूँ, और लड्डू गोपाल जी के कपड़े भी मैं डेली धूप में ही सुखाती हूँ। और लड्डू गोपाल जी के जो कपड़े हैं और स्नान है वो मैं डेली ही करती हूँ। बस भगवान की कृपा जब तक बनी रहेगी, जब तक कर पाएंगे तब तक मैं ये नियम फॉलो करूँगी। बाकी आगे तो भगवान की ही मर्जी है। अब मैं सब भगवान को अपना अपना स्थान ग्रहण करवा रही हूँ। यहाँ पे ये रही मेरी शिवलिंग। एक्चुअली शिवलिंग मेरे पास 2 हैं, हमारे गुरु जी ने ही दी थी। वही मैं शिवलिंग की सेवा करती हूँ। और लड्डू गोपाल जी मैंने खुद लिए थे जब मैं शिफ्ट हुई थी नई नई शादी के बाद, तभी मैंने लिए थे, क्योंकि घर पर तो थे बट यहाँ मेरे पास नहीं थे तो मैंने ले लिए थे। यहाँ मैं उनको वस्त्र धारण करा रही हूँ। इसके बाद मैं लगा दूँगी उनको मुकुट, उनकी माला पहना दूँगी और उनको उनके स्थान पर स्थापित कर दूँगी। ये है रेडीमेड बत्तियाँ। रेडीमेड से मीनिंग है कि मम्मी जो है वो बत्तियाँ मुझे बनाकर दे देती हैं, तो मैं एक एक निकाल कर डेली उनको जला देती हूँ। और जब नहीं रहती हैं तो या तो मैं बना लूँगी या मम्मी मुझे फिर से भेज देंगी। तो यहाँ हो चुकी है फाइनली मेरी पूजा। तो ये था मेरा सुबह 5 बजे से लेके 8:30 बजे तक का रूटीन।
और इतने बजे तक मेरे सारे काम हो जाते हैं और अब मेरा बस एक फ़ाइनल काम रह जाता है, वो रह जाता है नाश्ता करने का। अब मैं पूजा करने के बाद फटाफट से नाश्ता करूँगी। आप सब भी भगवान जी का आशीर्वाद ले लीजिए। मैंने भी आरती वगैरह कर ली है और व्लॉग को ढेर सारा प्यार दीजिएगा। आज का व्लॉग यहीं तक था। देखने के लिए तहे दिल से धन्यवाद। बाय बाय दोस्तों।